बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। मैं मंजू राजावत आपको आज संसाधन भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व, इसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे कि संसाधन भूगोल की प्रकृति क्या है। अगर हम संसाधनों की बात करते हैं तो भूगोल में संसाधनों का जो अध्ययन है प्रारंभ में आर्थिक भूगोल में होता था। पहले इसका हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन संसाधनों का जो विश्लेषण है और विशेषीकरण के आधार पर भूगोल की एक अलग शाखा का विकास हुआ। मानवीय क्रियाओं के विविध कारक और अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल को कई उपशाखाओं में बांटा गया, जिसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल आदि विकसित हुए। तो संसाधन भूगोल में हम पृथ्वी के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के जो भौतिक लक्षण हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिनमें उनकी उत्पत्ति है, संसाधनों की, उनका वितरण है, विशेषताएं हैं और भविष्य में उपलब्धता आदि का अध्ययन करते हैं। और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं तत्वों से करता है जो कि हमें मिलते हैं, जिन्हें संसाधन नाम दिया जाता है। तो अगर हम पृथ्वी तल पर देखें तो विविध परिवेशों में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप संसाधनों से संबंधित रहे हैं। मानव ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक आर्थिक और व्यापारिक कार्य किए, जिनके लिए उसे तकनीकी बौद्धिक विकास करना पड़ा। जब प्रारंभ में मानव की उत्पत्ति हुई थी, उस मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपनी या जो भौतिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए क्या करता था, कंदमूल का संग्रहण करता था, लकड़ी काटता था, आखेट करता था, मछली पकड़ने का काम करता था, उससे वो अपनी आजीविका चलाता था। परंतु जैसे जैसे मानव ने विकास किया, उसने व्यापारिक, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां विकसित की, जिनमें उन्हीं प्रारंभिक संसाधनों का उपयोग किया गया, लेकिन अपने बौद्धिक विकास से उनके उपयोग का जो प्रतिरूप था वो बदल गया। पहले अलग था, बाद में अलग हो गया। पूर्व में मानव अपनी आवश्यकताओं व भरण पोषण के लिए आर्थिक क्रियाएं करता था, परंतु धीरे धीरे उसने अपने सुखी और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आर्थिक कार्यों का जो दायरा था वो बढ़ाया, और विभिन्न भागों में इन कार्यों में भिन्नता भी रही, जिसका मूल कारण था, हम देखें कि कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित होते हैं, कुछ कम विकसित होते हैं। उसका कारण होता है कि जो धरातल है, हमारा जो पृथ्वी है, उसकी भौतिक संरचना, धरातल, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति, ये जो विभिन्न कारक हैं, इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रकृति, मात्रा, विधि और स्थानों की जो भौगोलिक जानकारी है, ये हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आता है संसाधन भूगोल का अर्थ। क्या है संसाधन भूगोल का अर्थ? संसाधन भूगोल भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय भिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन है। धरातल पर जो भी हमें मानव संसाधन की विशेषताएं, क्षेत्रीय भिन्नताएं और स्थानिक वितरण, जिनमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनका दोहन आदि का हम अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही संसाधन की श्रेणी में वो आता है। जब तक हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होता, वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आता। हमारा जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इसके बारे में हमें
करोड़ों वर्षों पहले ही इसका निर्माण हो गया था, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेट्रोलियम निकालने और इनका दोहन करने की जो तकनीकी का विकास के बाद वर्तमान में पेट्रोलियम आर्थिक तंत्र का प्रमुख संसाधन बन गया है। ऐसा नहीं कि इसका निर्माण आज हुआ और आज ही हमारे विकास, आर्थिक विकास का जो प्रमुख संसाधन वो बना हो, क्योंकि हमें पहले इसकी जानकारी नहीं थी। जब से जानकारी हुई, हमने इसका उपयोग करना शुरू किया, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, उसके बाद इसने संसाधन का रूप धारण कर लिया। फिर आता है संसाधन भूगोल का विकास। भौगोलिक ज्ञान का प्रारंभ अगर हम देखें तो मानव सभ्यता का जब उद्भव हुआ था उसके साथ ही हो गया था, परंतु धीरे धीरे भौगोलिक ज्ञान का विषय क्षेत्र बढ़ा, जिसमें प्रारंभ में खगोलीय और भौतिक भूगोल से संबंधित तथ्यों का समावेश किया गया। खोज, अन्वेषण, यात्राओं द्वारा विभिन्न तथ्यों का संग्रहण, मानचित्रण किया गया। मानव विकास के भरण पोषण के लिए कंदमूल, फल एकत्र करना, खेत, पशुचारण, मछली पकड़ने आदि के कार्य में प्रकृति का कार्यों में ही प्रकृति का दोहन करता था। लेकिन सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही कृषि और खनन को आधुनिक रूप प्रदान हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे अपने पर्यावरण के संसाधनों से मानव परिचित हुआ और उसने इनका विकास प्रारंभ किया। प्रारंभिक काल में तो इस समय तक ये पहले तो ये किसका भाग था? आर्थिक भूगोल का था। बाद में इसने संसाधन के भूगोल के रूप में एक अलग शाखा के रूप में इसका विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में कार्ल सावर, रिचर्ड हार्शन, मर्फी, जोन्स जितने ये आदि विद्वान थे, इन्होंने आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग, कृषि, उत्खनन, विनिर्माण उद्योग और संसाधन संरक्षण के अध्ययन को भी उसमें मिला लिया, उसका समावेश किया। इस संपूर्ण विषय वस्तु के साथ जर्मनी में आर्थिक भूगोल तथा वाणिज्य भूगोल को विकसित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्राकृतिक संसाधनों के जो अनुकूलतम दोहन है उस पर विशेष बल दिया गया। तो संसाधन भूगोल में पृथक शाखा के रूप में आर्थिक क्रियाओं में आने वाली क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं उनका मूल्यांकन करके संसाधन वितरण, उपयोगिता और उनके संरक्षण के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाएं अपने प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं और मनुष्य पर्यावरण की सहन सीमा से बाहर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो संसाधन संकट उत्पन्न हो जाता है। अगर जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा कोई दोहन करेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से संसाधनों का संकट पैदा होगा। वर्तमान समय में संसाधन भूगोल में मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक वातावरण के इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाने लगा है। इस प्रकार संसाधन भूगोल के अध्ययन का मुख्य बिंदु मानव संसाधन है, क्योंकि यह प्रकृति में विद्यमान पदार्थों का स्वरूप बदलकर उसे विभिन्न रूपों में उपयोगिता ग्रहण कराता है। मानव ही क्या करता है? जो हमारी प्रकृति हमें जो संसाधन उपलब्ध कराती है कोई भी हम अगर खनिज धरातल से निकालते हैं तो वो अपने आप में शुद्ध रूप में नहीं होती है। हम उसके साथ बहुत सारे अनेक पदार्थ मिले हुए, तो मानव क्या करता है? उनको निकालकर प्रकृति में जो भी खनिज विद्यमान हैं उनको वो निकालकर उनके साथ जो अन्य पदार्थ मिले होते हैं उनको अलग करके उसका क्या करता है? रूप परिवर्तित कर देता है, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि वर्तमान में संसाधन भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में जो संसाधन भूगोल है
वो भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में इसकी स्थापना हो चुकी है, जिसका विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय ज्ञानों से अंतर संबंध होते हुए भी पृथक विषय के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आएगा आपका संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसका अपन अध्ययन दूसरे वीडियो में करते हैं। थैंक यू बच्चों।